ये मेरा ख्याल है सूरज की पूजा करने वालों की कोई इबादत गाह है, हिंदू कम्युनिटी के लोग। और ये लिखा है सबसे ऊपर ओम लिखा है, उसके बाद फिर ये नीचे खालसा हाई स्कूल। ये पहले था 1947 की पार्टीशन से पहले। ये इस इलाके का सबसे बड़ा स्कूल था। वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना क्योंकि बहुत सारी इमारतें दिखाऊंगा। ये लिखा है जी पूंगा भवन 1927, ये इसके ऊपर भी लिखा हुआ है उर्दू में, हिंदी में, गुरमुखी में, इंग्लिश में। और वो जनाब मंदिर आ गया शिवाला तेजा सिंह टेम्पल। ये 1947 की पार्टीशन के बाद बंद था। ये देखिएगा, ये जनाब डबल ट्रिपल स्टोरी इमारत अपनी असली हालत में मौजूद। यहाँ पर बताया जाता है ये अखबार मार्केट थी, प्रेस लगे हुए थे। तो ये उसके बरामदे जहाँ पता नहीं कितने हिंदू, सिख, मुस्लिम और क्रिश्चियन तलीम हासिल करके, बल्कि बहुत सारे बुजुर्ग अब इस दुनिया से भी जा चुके हैं जो 1947 से पहले यहाँ पढ़ चुके हैं। ठीक, अस्सलाम वालेकुम, मैं औरंगज़ेब बेग और आप देख रहे हैं मीडिया टॉप। अभी मौजूद हूँ सियालकोट और मेरे पीछे है सियालकोट रेलवे स्टेशन का बोर्ड। इस वीडियो में मैं आपको कुछ पुरानी इमारतें दिखाऊंगा जो कि सियालकोट शहर में रिहायशी इमारतें कह सकते हैं, कुछ इनमें कमर्शियल इमारतें भी हैं। और बहुत सारे दोस्तों ने कहा था जी कि सियालकोट से हमारे बड़े जो है ना वो उठ के 1947 को इंडिया आए थे और सियालकोट में हमारे घर थे, हमारी निशानियाँ थी बुज़ुर्गों की, वो दिखाएं। तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता ये घर किसके हैं, लेकिन कम से कम आपको मैं दिखा देता हूँ ज़रा डिटेल के साथ, ताकि आप पहचान लें, बुज़ुर्गों को ही दिखाएं। हो सकता है इनमें से कोई आपका भी घर हो, आपकी कोई हवेली हो, आपकी कोई प्रॉपर्टी हो, तो आप फिर जो है ना बुज़ुर्गों की निशानी को देख सकते हैं। साथ साथ वीडियो देख के साथ साथ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये रेलवे स्टेशन, थोड़ी सी स्टेशन की झलक दिखाते हैं, फिर आपको मैं सिटी लेके चलता हूँ शहर, और वहाँ दिखाते हैं कुछ पुरानी आलीशान इमारतें जो कि आज भी मौजूद हैं। अच्छा ये एक इमारत देखिएगा, इसके ऊपर आज भी कुछ लिखा हुआ है। मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना क्योंकि बहुत सारी इमारतें दिखाऊंगा। ये लिखा है जी पूंगा भवन 1927। ये जनाब एक इमारत है महला रामतलाई, उसके साथ ये बिल्डिंग बहुत ही आलीशान अपनी असली हालत में मौजूद है। इसके बाद मैंने आपको टेंपल भी दिखाने हैं, गुरुद्वारा खालसा हाई स्कूल, बाबे बेरी वाला, और एक बहुत बड़ा गौशाला है वो भी आपको दिखाएंगे। उसके ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ये पहले आपको इमारत दिखा दें। और इसके बाद जनाब बाबे बेरी महल्ला सियालकोट और वहाँ का गुरुद्वारा, ये लिखा हुआ है जी गुरुद्वारा बाबे दी बेरी सियालकोट। इसकी अलग वीडियो अंदर से मैं बनाऊंगा। अभी सिर्फ मैं जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि 1947 वाला सियालकोट आपको दिखाऊं। अच्छा ये जनाब इमारत ज़रा गौर से देखिएगा, ये बहुत ही आलीशान इमारत है, बहुत बड़ी। और ये इसका मेन गेट है। ये कहाँ पे वाक़या है? ये मोरी गेट, और इसके बिल्कुल अपोजिट जनाब मौजूद है शिवाला तेजा सिंह टेम्पल, जो कि 1000 साल पुराना मंदिर है। ये इसके ऊपर भी लिखा हुआ है उर्दू में, हिंदी में, गुरमुखी में, इंग्लिश में। और वो जनाब मंदिर आ गया शिवाला तेजा सिंह टेम्पल। ये 1947 की पार्टीशन के बाद बंद था, और ये कुछ 4-5 साल पहले इसको मुकम्मल तौर पर असली हुस्न के साथ बहाल करके हिंदू कम्युनिटी के हवाले किया गया है। और वो यहाँ पर अब अपनी मजहबी रसूमात अदा करते हैं। ये बिल्कुल शहर के दरमियान में वाक़या है, चारों तरफ इसके तंग गलियाँ हैं, और इसके अतराफ़ में अहाते में बाग बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत बाग, पौधे लगाए गए हैं ताकि लोग यहाँ आके वॉक करें, एंजॉय करें। ठीक है ना। ये जनाब आ गया शिवाला तेजा सिंह टेम्पल सियालकोट सिटी। ठीक हो गया। अच्छा आप जाएंगे महला रामतलाई, ये वहाँ का सरोवर है, बहुत पुराना तारीखी तालाब है। ठीक है ना। इसके साथ ये लेफ़्ट साइड पे जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है खिड़कियों वाली, ये यहाँ पे मंदिर भी था। और जो गाय होती है ना उस दौर में, उसको पालने का भी, यहाँ बहुत सारी गाय को पाला जाता था, उनकी सेवा की जाती थी। और ये कुछ लिखा हुआ है इसके ऊपर गुरमुखी में। और ये देखिएगा, इसके साथ भी आलीशान और बड़ी इमारत है। ये महला रामतलाई में वाक़या है। मैं जूम करके दिखाऊंगा दोबारा आपको। पहले मैं एक बार आपको ये मंज़र दिखा दूं तालाब का। ये तालाब में बहुत सारे जलसे भी होते रहे हैं 1947 की पार्टीशन के बाद। अच्छा ये जनाब जूम करके दिखाता हूँ, ये मेरा ख्याल है सूरज की पूजा करने वालों की कोई इबादत गाह है, हिंदू कम्युनिटी के लोग। और ये लिखा है सबसे ऊपर ओम लिखा है, उसके बाद फिर ये नीचे देखिए आप जनाब, ये ओरिजिनल स्याही के साथ लिखा हुआ है 1947 से पहले का। एक ये तख्ती नज़र आई है, इसके ऊपर भी कुछ गुरमुखी में लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़े। मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे जूम करके रखता हूँ इसको। ये जनाब देखिएगा, ये मेन दरवाज़ा है। यहाँ अब स्कूल बन चुका है। मैं आपको स्कूल वाला दरवाज़ा भी दिखाऊंगा, गवर्नमेंट कौमी हाई स्कूल सियालकोट। इस जगह पे अभी स्कूल है, बच्चे तालीम हासिल करते हैं। ठीक है ना। लेकिन ये पूरी इमारत जो है ना, ये वही है जो कि बुज़ुर्गों की यादें हैं। और ये जनाब स्कूल का दूसरा दरवाज़ा, गवर्नमेंट कौमी हाई स्कूल
वही जो गौशाला जो टेंपल आपको दिखाया ना, ये दूसरी साइड पे उसका दरवाज़ा है जहाँ पे अब स्कूल बन चुका है। और ये बाज़ार है, कारोबारी मराकज़ है। यहाँ पे प्रिंटिंग का काम होता है, विजिटिंग कार्ड, फैंसी नंबर प्लेट्स और पोस्टर्स वगैरह यहाँ पे शाया की जाते हैं इस बाज़ार में। ये आ गया जनाब खालसा हाई स्कूल बाबे दी बेरी सियालकोट, उसका मेन दरवाज़ा। अब इसका नाम है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सियालकोट सिटी खालसा हाई स्कूल। ये पहले था 1947 की पार्टीशन से पहले। ये इस इलाके का सबसे बड़ा स्कूल था। मैं आपको जूम कर अंदर भी इसका मंजर दिखाता हूँ, इसके बरामदे भी। ये मेन रोड है और ये जनाब ओरिजिनल बिल्डिंग है जी, खालसा हाई स्कूल बाबे दी बेरी सियालकोट। यहाँ गुरुद्वारा साहब आज भी मौजूद है। तो ये उसके बरामदे जहाँ पता नहीं कितने हिंदू, सिख, मुस्लिम और क्रिश्चियन तलीम हासिल करके, बल्कि बहुत सारे बुजुर्ग अब इस दुनिया से भी जा चुके हैं जो 1947 से पहले यहाँ पढ़ चुके हैं। ठीक है जनाब, यादां रह गईयां ते टुर गए बजुर्ग, यादां छड्ड के साडे वास्ते। हाँ जी, कित्थे गए लोग। आज पिया बजुर्गों दियां निशानियां वाला स्कूल खालसा हाई स्कूल बाबे दी बेरी। अच्छा, ये जनाब एक सर्कुलर रोड यानी पुल एक्स से अगर रंगपुरा वाली साइड पे जाएं तो महल्ला इस्लामाबाद के पास ये एक इमारत आती है, बहुत ही आलीशान इमारत है अपने दौर की। अभी तो खैर इसकी हालत आहिस्ता आहिस्ता अफसोसनाक होती जा रही है। इधर रंगपुरा है, रंगपुरा और जना स्टेडियम, और इस साइड पे है पुल एक दा पुल। ठीक है जनाब, और महल्ला कक्के जइयाँ, टिब्बा कक्के जइयाँ। और ये जनाब रंगपुरा से पहले एक इमारत आती है, ये भी अपनी असली हालत में एक बुज़ुर्गों की निशानी पुरानी इमारत। अब पता नहीं किस फैमिली की मलकियत थी। ठीक है जी, एक और आ गई बिल्कुल रेलवे स्टेशन के पास इमारत है, ये भी बहुत ही आलीशान इमारत है, बिल्डिंग है। ये देखिएगा, ये जनाब डबल ट्रिपल स्टोरी इमारत अपनी असली हालत में मौजूद। यहाँ पर बताया जाता है ये अखबार मार्केट थी, प्रेस लगे हुए थे 1947 से पहले भी यहाँ प्रेस थे, और अभी भी यहाँ पे प्रिंटिंग का काम होता है। अखबार मार्केट भी कहा जाता है इसको, क्योंकि एक अरसे तक जो है ना यहाँ पर अखबार मार्केट बनी रही है। और ये लकड़ी का और ईंटों का काम बड़ा खूबसूरत किया गया है। इस साइड पे ड्रमा वाला चौक, ठीक है जी, इलामा इकबाल चौक, और ये बिल्डिंग, और ये रेलवे रोड है, और यहाँ रेलवे स्टेशन है इन दरख्तों के आगे। ठीक है जी, ये जो दरख्त है बिल्कुल साथ ही रेलवे स्टेशन है। ये एक बिल्डिंग नज़र आई है जी, ये बाज़ार खटीका सियालकोट। ये इसके ऊपर गमले बने हुए हैं। अब मेरा हाल ये तुलसी का पौधा लगाया जाता था। ये भी एक रिच हिंदू कम्युनिटी की निशानी इमारत जनाब। मैं दिखाता हूँ जूम करके, इसके झरोके, दरवाज़े, खूबसूरत खिड़कियाँ। ये बाज़ार खटीका, यहाँ भी बहुत ज़्यादा हिंदुओं का कारोबार था, जो कि आज भी यहाँ पे ऑफ कोर्स दुकानें हैं, शॉप्स हैं, लेकिन ये इसका दरवाज़ा है जिसके ऊपर ये लिखा है जी ईद मिलादुन नबी। तो ये जनाब दरवाज़ा इसका बंद है। अब पता नहीं इसके अंदर कोई रहता है कि नहीं, लेकिन मुझे तो इसका लॉक ही नज़र आया। ये जनाब आ गया रामतलाई, महल्ला रामतलाई, और ये सरोवर। थोड़ा सा हम नीचे जाते हैं, लेकिन मेरा ख्याल बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि कोई कीड़ा या कोई सांप ना लड़ जाए। ये सारा अब सरोवर जो है ना, ये खेल का मैदान बन चुका है, और ये चारों तरफ इसके पुरानी इमारतें हैं। मुकम्मल तौर पर जनाब आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल इमारतें, लेकिन इनको प्लस्तर किया गया है सीमेंट के साथ, और इनको टच दी गई थोड़ी नई, लेकिन बिल्डिंग सारी पुरानी है, वही जो 1947 से पहले थी। ये तालाब है, डूंगी ग्राउंड भी इसको अब कहा जाता है। यहाँ पे जो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस हैं ना, उन्होंने 1947 की पार्टीशन के बाद भी यहाँ पे जलसे किए हैं, और बहुत ही तारीखी अहमियत की हामिल ये ग्राउंड अब है। और यही एक आगे दरवाज़ा मैं आपको दिखाता हूँ, उसके ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है। ये वही बिल्डिंग है जहाँ गवर्नमेंट कौमी हाई स्कूल बन चुका है, और मैंने आपको शुरू में दिखाया था कि सूरज की पूजा करने वाले जो है ना, ये उनकी इमारत थी। और ये दूसरी साइड का एक दरवाज़ा मुझे नज़र आया है। अच्छा, ये जनाब ये दरवाज़ा, ये देखें ना, पिलर्स लगे हुए हैं, ये ऊपर तख्ती लगी है। मैं जूम करता हूँ, ये पढ़िएगा, ये ठीक है ना। अब ये स्याही जो लफ्ज़ हैं उनसे स्याही निकल चुकी है, इसलिए शायद पढ़ने में दुश्वारी हो। आप इसको यहाँ पे पास करके वीडियो को, तो आप डिटेल के साथ अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। फिर कमेंट में बताइएगा ये क्या लिखा हो सकता है, अगर आप पढ़ सकते हैं तो। ये जनाब दरवाज़ा बंद हो चुका है, और इसके सामने बिल्कुल ये सरोवर और वो बिल्डिंग जहाँ पर गाय का जो है ना पालने का पूरा एक निज़ाम था। बहुत ज़्यादा गायें होती थी इस बिल्डिंग में। अच्छा, ये भी रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने बिल्डिंग है। मैं आपको दिखाता हूँ पहले इस बिल्डिंग के झरोके, उसके बाद मैं कैमरा पीछे लेके आऊँगा तो रेलवे स्टेशन नज़र आएगा।
साथ साथ वीडियो देखें। जिसने अभी तक चैनल ही सब्सक्राइब किया उनसे गुजारिश है प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। उससे आपका कुछ नहीं जाता लेकिन हमें थोड़ी सी हिम्मत हो जाती है, आपकी तरफ से इनाम हो जाता है। ठीक है जी, लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स में वीडियो शेयर किया करें ताकि जो लोग बुज़ुर्गों की यादें देखना चाहते हैं और उनको मेरे चैनल का नहीं पता तो वो आपके तवज्जो से उनको पता चल जाएगा। ये जनाब आलीशान इमारत। अच्छा, ये एक बिल्डिंग है जनाब, ड्रामा वाला चौक और जो रेलवे फाटक है ना उसके बिल्कुल दरमियान में ये जाके बिल्डिंग खुलती है निहाल चंद स्ट्रीट में। ये जनाब उसका बहुत ही आलीशान दरवाज़ा, महालना नुमा दरवाज़ा है। मैं दिखाता हूँ आपको। ये है, ये साइकिलों वाली मार्केट तक जाती है, निहाल चंद स्ट्रीट में जाती है और यहाँ पे एक बंदा बना रहा है पकौड़े। क्या बात है, देखिए ना कई लोगों का रिज़्क लगा हुआ है इस बिल्डिंग के साथ भी, पुरानी बिल्डिंग के साथ भी। ये जनाब सियालकोट स्टेशन, जम्मू वाला प्लेटफार्म वही ओरिजिनल हालत में। और ये जनाब आ गया गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल सियालकोट सिटी, इस्टेब्लिश्ड 1915। ये 1915 का बना हुआ स्कूल है जो कि अड्डा शहबाज खां वाली साइड पे वाक़या है और ये भी सारी इमारत इसकी वही पुरानी है 1947 के पार्टीशन से पहले वाली। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने जल्दी कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इमारतें दिखाई जाएँ और वर्शिप प्लेसेस दिखाई जाएँ। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए मीडिया टॉप। औरंगज़ेब बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।